स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थानी कला और संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित भाग 4 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 3 भागों में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के प्रश्नों के बारे में हल कर चुके हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1 दे रखा है, राव मल्लीनाथ जी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा है बुंडोल नागौर, ऑप्शन 2 दे रखा है तिलवाड़ा बाड़मेर, ऑप्शन 3 दे रखा है खरनार नागौर, ऑप्शन 4 दे रखा है सांचौर जालोर। तो राव मल्लीनाथ जी राठौड़ का जन्म हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 तिलवाड़ा बाड़मेर। प्रश्न नंबर 2 है, कुंडा पंथ की शुरुआत किसने की। ऑप्शन 1 दे रखा है राव मल्लीनाथ राठौड़ ने, ऑप्शन 2 दे रखा है राव तल्लीनाथ राठौड़ ने, ऑप्शन 3 दे रखा है राव दुहड़ और ऑप्शन 4 दे रखा है तेजाजी जाट। तो कुंडा पंथ की शुरुआत की है राव मल्लीनाथ राठौड़ ने। यह प्रश्न एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 राव मल्लीनाथ राठौड़। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, वर्षा वाली देवी किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है रानी नेतल दे, ऑप्शन 2 दे रखा है रानी रूपा दे, ऑप्शन 3 दे रखा है रानी उमा दे, ऑप्शन 4 दे रखा है रानी जसवंत दे। वर्षा वाली देवी कहा जाता है रानी रूपा दे को, और ये राव मल्लीनाथ जी की पत्नी। और रानी उमा दे हैं रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध, मालदेव की पत्नी। और जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी ये की पुत्री। इसका सही आंसर आ गया रानी रूपा दे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, राव मल्लीनाथ राठौड़ से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इनके गुरु का नाम उगम सिंह भाटी था, ऑप्शन 2 दे रखा है इनके पिता राव सलका और माता सेना दे थे, इनकी पत्नी रानी रूपा दे थी, और ऑप्शन 4 दे रखा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इनके गुरु का नाम उगम सिंह भाटी था, इनके पिता राव सलका और माता सेना दे थे, इनकी पत्नी रानी रूपा दे थी, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है रामदेव पशु मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है तेजाजी पशु मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है राव मल्लीनाथ पशु मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है सिवाड़ पशु मेला। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला। तेजाजी के पशु मेले से सर्वाधिक आय वाला मेला है तेजाजी पशु मेला, जो पर्वतसर में लगता है। सांप्रदायिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है रामदेव जी का मेला, पशु मेला नहीं, रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक दृष्टि से सबसे बड़ा। सिवाड़ पशु मेला लगता है करौली में। इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 राव मल्लीनाथ पशु मेला। इसके बाद में प्रश्न 6 दे रखा है, जालोर के मुख्य लोक देवता कौन से। ऑप्शन 1 दे रखा है राव मल्लीनाथ, ऑप्शन 2 दे रखा है राव तल्लीनाथ, ऑप्शन 3 दे रखा है पाबूजी, ऑप्शन 4 दे रखा है मामदेव जी। तो जालोर के मुख्य लोक देवता है राव तल्लीनाथ जी। इसी प्रकार अजमेर के मुख्य लोक देवता है तेजाजी। इसका सही आंसर आ गया राव तल्लीनाथ जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, ओरण के लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है राव तल्लीनाथ जी, ऑप्शन 2 दे रखा है राव मल्लीनाथ जी, ऑप्शन 3 दे रखा है तेजाजी, ऑप्शन 4 दे रखा है मामदेव जी। तो ओरण के लोक देवता माने जाते हैं राव तल्लीनाथ जी। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, राव तल्लीनाथ जी से संबंधित सत्य कथन है। इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था, इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ जी थे, ऑप्शन 3 दे रखा है इनका मंदिर 5 जालोर में है, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो राव तल्लीनाथ जी संबंधित कथन देखते हैं। इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था, सही बात है। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ जी थे, ये बात भी सही है। इनका मंदिर 5 जालोर में, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, देव बाबा से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है देव बाबा का वाहन भैंसा है, इन्हें ग्वालों का आराध्य देवता माना जाता है, और ऑप्शन 3 दे रखा है इनका प्रमुख मंदिर नंगलाजाज भरतपुर में है, और ऑप्शन 4 दे रखा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो देव बाबा संबंधी सत्य कथन है, देव बाबा के वाहन भैंसा है,
इन्हें ग्वालों का आराध्य देवता माना जाता है, बिल्कुल सही है। इनका प्रमुख मंदिर नंगलाचार्य भरतपुर में, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, बरसात के देवता किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है महादेव जी, ऑप्शन 2 दे रखा है देव जी, ऑप्शन 3 दे रखा है जरडा जी, ऑप्शन 4 दे रखा है बिग्गा जी। बरसात के देवता माने जाते हैं महादेव जी, और बरसात की देवी मानी जाती है बरसात की देवी रूपा दे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, किस लोक देवता का मंदिर नहीं होता, केवल काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है बिग्गा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है देव जी, ऑप्शन 3 दे रखा है मामदेव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगर जी। तो किस देवता का मंदिर नहीं होता, केवल काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है मामादेव जी की। हरजी गांव जालोर में, हरजी गांव जालोर में मामादेव जी के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। और बरसात न होने पर इनके तोरण की पूजा की जाती है, बरसात न होने पर तोरण की पूजा तथा भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। बरसात की देवी हो गई रूपा दे, बरसात के देवता तो है महादेव जी, और बरसात की देवी है रूपा दे, मल्लीनाथ जी की पत्नी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, बिग्गा जी का जन्म हुआ है, बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ है। ऑप्शन 1 दे रखा है रीडी गांव जालोर नहीं जैसलमेर है, जैसलमेर, रीडी गांव जैसलमेर, रीडी गांव जैसलमेर। ऑप्शन 2 दे रखा है सांचौर जालोर, ऑप्शन 3 दे रखा है पांचोटा जालोर, ऑप्शन 3 दे रखा है मलानी बाड़मेर। तो बिग्गा जी का जन्म हुआ है रीडी गांव जैसलमेर में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, जाखड़ जाति के प्रमुख लोक देवता कौन से हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है देव बाबा, ऑप्शन 2 दे रखा है डूंगर जी, ऑप्शन 3 दे रखा है मामादेव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है बिग्गा जी। तो जाखड़ जाति के प्रमुख लोक देवता है बिग्गा जी महाराज। इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 14 है, बिग्गा जी का मेला कब लगता है। ऑप्शन 1 दे रखा है 14 अगस्त, ऑप्शन 2 दे रखा है 14 सितंबर, ऑप्शन 3 दे रखा है 15 सितंबर, ऑप्शन 4 दे रखा है 14 अक्टूबर। तो बिग्गा जी का मेला लगता है 14 अक्टूबर को हमेशा। इसका सही आंसर रहेगा 14 अक्टूबर। और जाखड़ जाति के लोक देवता है, जाखड़ जाति के लोक देवता इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, जरडा जी से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है ये बाबू जी के भतीजे थे, इनका अन्य नाम रूपनाथ जी था। ऑप्शन 3 दे रखा है हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ये बाबू जी के भतीजे थे, ये बात सही है। इनका अन्य नाम रूपनाथ जी भी था, ये बात भी सही है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से जाना जाता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन 4 दे रखा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इन्होंने अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया जींदराव खींची से। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। नंबर 16 दे रखा है, ये एग्जाम में आ चुका है, किस लोक देवता के मंदिर में पुलिस वाले वर्दी में नहीं जा सकते। ऑप्शन 1 दे रखा है देव बाबा, ऑप्शन 2 दे रखा है डूंगर जी, ऑप्शन 3 दे रखा है भूरिया बाबा, ऑप्शन 4 दे रखा है मामादेव जी। तो किस लोक देवता के मंदिर में पुलिस वाले वर्दी में नहीं जा सकते, भूरिया बाबा के में। मीणाओं के आराध्य देव है, मीणाओं के आराध्य देव। इनका मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है, मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़। और एक सिरोही में इनका मेला लगता है, सिरोही में भी मेला लगता है, सिरोही में मेला। तो इसका सही आंसर आएगा भूरिया बाबा। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 17, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है आलम जी का दौरा बाड़मेर, ऑप्शन 2 दे रखा है मलानी बाड़मेर, ऑप्शन 3 दे रखा है शिव बाड़मेर, ऑप्शन 4 दे रखा है नोखा बीकानेर। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, घोड़ों का तीर्थ स्थल RBSc में दे रखा है। तो ये है आलम जी का दौरा बाड़मेर, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है आलम जी का दौरा बाड़मेर को। प्रश्न नंबर 18 है, आलम जी का मूल नाम क्या था। ये क्वेश्चन आया 2016 वीडियो एग्जाम में। इसका ऑप्शन 1 दे रखा है जैत मल्होत राठौड़, ऑप्शन 2 दे रखा है मल्लीनाथ राठौड़, ऑप्शन 3 दे रखा है तल्लीनाथ राठौड़, ऑप्शन 4 दे रखा है उदय सिंह। तो आलम जी का मूल नाम था जैत मल्होत राठौड़। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जैत मल्होत राठौड़। प्रश्न नंबर 19 है, शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगर जी, ऑप्शन 2 दे रखा है जवाहर जी, ऑप्शन 3 दे रखा है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन 4 दे रखा है
मामा देव जी। तो शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं डूंगर जी और जवाहर जी। ये क्या करते थे? अमीरों को लूटा करते थे, अमीरों को लूटा करते थे, लूटा करते थे, इसलिए इन्हें रॉबिन हुड भी कहा जाता है, रॉबिन हुड कहा जाता है। तो डूंगर जी और जवाहर जी शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, भैंसे की बलि कौन से लोक देवता के दी जाती है? ऑप्शन 1 है देव जी, ऑप्शन 2 दे रखा है डूंगर जी, ऑप्शन 3 दे रखा है मामा देव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है बिग्गा जी। तो देव जी का तो वाहन है भैंसा, वाहन है भैंसा, और भैंसे की बलि दी जाती है मामा देव जी के। किसके? मामा देव जी के। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 21 है, किसका मानना था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? ये आरबीसी 9th की किताब में दे रखे हैं, 9th में। ऑप्शन 1 दे रखा है श्रद्धानंद जी, ऑप्शन 2 दे रखा है खेतला जी, ऑप्शन 3 दे रखा है झुंझार जी, ऑप्शन 4 दे रखा है बिग्गा जी। तो किसका मानना था? श्रद्धानंद जी का मानना था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 दे रखा है, शेखावटी क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? ये भी आरबीसी में दे रखा है। ऑप्शन 1 दे रखा है बिग्गा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रद्धानंद जी, ऑप्शन 3 दे रखा है खेतला जी, ऑप्शन 4 दे रखा है आलम जी। तो शेखावटी क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है श्रद्धानंद जी को। इन्होंने सीकर में शिक्षा हेतु आश्रम का निर्माण भी करवाया, आश्रम का निर्माण भी करवाया। तो इसका सही आंसर रहेगा श्रद्धानंद जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 है, अकलाने वाले बच्चों का इलाज कहाँ किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है खेतला जी, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रद्धानंद जी, ऑप्शन 3 दे रखा है भूमिया जी, ऑप्शन 4 दे रखा है हरिराम जी। तो अकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है खेतला जी महाराज के वहाँ पर। इनका मंदिर है सोनाना पाली में। यहाँ पर अकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है, वीर पिताजी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है सांचौर जालोर, ऑप्शन 2 दे रखा है सातू गांव जालोर, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन भी, सातू गांव जालोर, और ऑप्शन 3 दे रखा है इमलोहा सीकर, ऑप्शन 4 दे रखा है सोनाना पाली। तो वीर पिताजी का मंदिर स्थित है सातू गांव जालोर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सातू गांव जालोर। प्रश्न नंबर 26 है, सर्वाधिक लंबे समय तक किस लोक देवता का मेला लगता है? सर्वाधिक लंबे समय तक। तो ऑप्शन 1 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है तेजा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है पाबू जी, ऑप्शन 4 दे रखा है बिग्गा जी। तो सर्वाधिक लंबे समय तक मेला लगता है गोगा जी का, 1 महीने लगभग। और तेजा जी का लगता है तेजा दशमी को, पाबू जी का लगता है चैत्रा अमावस्या को, और बिग्गा जी का लगता है 14 अक्टूबर को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी। प्रश्न नंबर 27 दे रखा है, छेड़छाड़ के देवता कहा जाते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑप्शन 1 दे रखा है बिग्गा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है भूमिया जी, ऑप्शन 3 दे रखा है मामा देव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है इल्लो जी। तो छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाते हैं इल्लो जी को। और बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है, बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए इसकी पूजा करती है। ये होलिका के पति थे। इसके बाद में कुछ तुलनात्मक प्रश्न है। इसमें दे रखा है, सबसे प्रिय लोक देवता तो है रामदेव जी, जबकि सबसे लोकप्रिय छड़ किसकी है? पाबू जी की। तो सबसे लोकप्रिय देवता है रामदेव जी, जबकि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। इसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा है, वर्षा वाले देवता है मामा देव जी, जबकि वर्षा वाली देवी है रूपा दे मल्लीनाथ जी की पत्नी, जिन्होंने कुंडापन चलाया मल्लीनाथ जी ने। इसके बाद में 3 दे रखा है तीसरा नंबर का, देव बाबा का वाहन भैंसा है, जबकि मामा देव जी के भैंसे की बलि दी जाती है। देख लो, एक का तो वाहन है और एक की बलि दी जाती है। देव बाबा का वाहन है भैंसा, जबकि मामा देव जी के भैंसे की बलि दी जाती है। और मामा देव जी का मंदिर नहीं होता, इनका मंदिर ही नहीं होता, केवल काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है, केवल काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है। इसके बाद में ऑप्शन पॉइंट 4 दे रखा है, पाबू धणीरी वाचना करते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू धणीरी वाचना करते समय सारंगी वाद्य यंत्र का, फड़ वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का, और पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का।
तो पाबू जी संबंधित 3 वाद्य यंत्र, पहला तो हो गया फड़, फड़ के समय तो रावण अत्ता, नायक जाति के भोपों के द्वारा। फिर दूसरा आ गया इसके पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र। और तीसरा है एक पाबू धणीरी वाचना करते समय सारंगी वाद्य यंत्र। तीन वाद्य यंत्र इसमें है। इसके बाद में सर्वाधिक आय वाला मेला तेजाजी पशु मेला, सर्वाधिक आय वाला मेला तेजाजी पशु मेला। और सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला मेला गोगा जी का मेला, लगभग 1 महीने। और सर्वाधिक प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का। तो सबसे आय में सबसे ज़्यादा वाला मेला तो हो गया तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला। और सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। और सर्वाधिक चलने वाला मेला गोगा जी का मेला। और सांप्रदायिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला रामदेव जी मेला, सबसे बड़ा मेला रामदेव मेला। सांप्रदायिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला। जाखड़, एक पॉइंट है, जाखड़ जाति की महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाती, तो एक ही हो गया। प्रश्न नंबर 8 है, अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता हैं तेजाजी। अब तेजाजी का जन्म हुआ है खड़नाल नागौर में, जबकि ये मुख्य लोक देवता हैं अजमेर के। इसी प्रकार तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ है जोधपुर में। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ है? जोधपुर में, जबकि ये मुख्य लोक देवता हैं जालौर के। पांचोटा जालौर में इनका मंदिर है, पांचोटा जालौर में इनका मंदिर है। इसके बाद में अपना इनके वाहनों के नाम दे रखे हैं। पाबू जी घोड़े का नाम है केसर कालमी, तेजाजी के घोड़े का नाम है लीलन सिणधारी, और देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलाधर, और मेहाजी मांगड़िया के घोड़े का नाम है किरण काबरा। एक बच गए अपने हड़बू जी का वाहन है सियार। एक देव बाबा हो गए, देव बाबा का वाहन है भैंसा। एक अपने हैं गोगा जी की नीली घोड़ी थी जिसे गोगा बप्पा कहते हैं, गोगा बप्पा। दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं संबंधित, लगभग हमने कर लिए हैं 4 भागों में 120 क्वेश्चन के आसपास। मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये सारे प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों पर है तथा कुछ प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। आजकल परीक्षा का पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर आप इन प्रश्नों को चाहते हो PDF में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK विथ एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें। आगे हम लोक देवियों से संबंधित नए पार्ट में लोक देवियों से संबंधित बात करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस कर दें। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।